हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीआर के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आईपीआर का एग्ज़ाम हुआ था 3 दिसंबर को। उसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप के उसमें क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस किस टाइप के आज क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछा गया था लामीस थ्योरम का, जो था जिसमें 120 डिग्री के सारे एंगल थे, 100 न्यूटन के दो फोर्सेस थे। तो उसमें पूछा था थर्ड फोर्स जो है क्या होगा। तो सिंपल से आपको पता होगा तीनों 120 के एंगल पर हैं, 100 न्यूटन का है। तो थर्ड फोर्स भी जो है कितने का होगा, 100 न्यूटन का। तो मैं आंसर भी थोड़ा बहुत जो जो मुझे पता है उनके मैं आंसर लिखता चलूँगा, ठीक है। तो 100 न्यूटन। एक क्वेश्चन था, कोई भी बॉडी है जस्ट बिगिन टू स्लाइड होने वाली है, तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको पता है होता है, ठीक है। एक पूछा था कि अगर एक कोन है और उस मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो उसमें बताया था कि अगर उसका हम टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू देखते हैं तो एक ट्रायंगल नज़र आता है। ठीक है, एक ट्रायंगल नज़र आता है फ्रंट व्यू और साइड व्यू में। तो टॉप व्यू में बताओ क्या नज़र आएगा। तो सिंपल सी बात है, टॉप व्यू में अगर हम देखेंगे तो हमें एक सर्कल नज़र आएगा। ठीक है, सर्कल नज़र आएगा। और एक था लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है, तो लोड फैक्टर का उसमें डेफिनेशन पूछी थी, जो कि रेशियो होता है आपका एवरेज लोड बटे पीक लोड। ठीक है, एवरेज लोड बटे पीक लोड इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, जो मुझे करेक्ट आंसर पता है मैं उनके आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता है कि आई एक्स एक्स करके जो आई सी जी निकालते हैं, तो वो होता है हमारा आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर। ठीक है, ये होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ प्लस लगता है। बाकी एक क्वेश्चन था, एसेलरेशन जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये दे रखा था एसेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी। तो आंसर करेक्ट है, एज डिस्प्लेसमेंट के करेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक क्वेश्चन था टाइम पीरियड का, जिसमें लेंथ दे रखी थी 1.5, तो टाइम पीरियड बताना था। तो आप फॉर्मूला सिंपल लगा सकते हैं, टू टी बराबर अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट L/G। ठीक है, तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर जो भी आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक नंबर दे रखा था, नंबर ऑफ लिंक अगर 6 हैं और एक प्लेनर मैकेनिज्म है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें 1 दे रखा था। तो नंबर ऑफ पेयर उसने पूछा था। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर पूछा था। तो इसका मुझे करेक्ट आंसर तो समझ में नहीं आया मैं क्या क्या करता, लेकिन जो भी अगर आपको पता हो इसका करेक्ट आंसर कि कैसे निकालेंगे, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन जो मैं लगा के आया वो जो फार्मूला होता है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम का, 3L-1 - के 2J - के H करके जो लगाते हैं, मैंने उससे भी किया था और इक्वल टू 1 कर दिया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो। ठीक है, तो मेरा जो शायद आ रहा था 7 आ रहा था शायद। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, और ऑप्शन में था 7 आंसर, तो मैं वही लगा के आया। ठीक है, एक विस्कोसिटी क्या पूछा था, विस्कोसिटी किसका रेशियो होता है, तो शियर स्ट्रेस बटे शियर स्ट्रेन का होता है। ठीक है, शियर स्ट्रेन रेट मतलब डिफॉर्मेशन रेट जो होता है, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ तो आप समझ जाइए विस्कोसिटी का क्या पूछा था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम यंग मॉड्यूलस को डबल कर दें तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि M/I = सिग्मा V/Y = E/R। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। अगर आप ई को डबल करेंगे तो सिंपल सी बात है, सिग्मा भी आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 सिग्मा हो जाना था आंसर। 2 सिग्मा आंसर में भी था। डक्टाइल मटेरियल है, किस मटेरियल के लिए डक्टाइल मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। मोर सर्कल रेडियस क्या होता है, तो आपको पता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है उसको ही मोर सर्कल रेडियस कहते हैं। एक आइसोमेट्रिक स्केल पूछा था, आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है। तो आंसर होता है √2/3, अंडर रूट में ही दोनों रहते हैं, √2/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे करेक्ट आंसर हैं, जो नहीं पता है वो आपको बता दूंगा। एक था कि 2W ऑन अ कंसेंट्रिक मिड पॉइंट, तो डिफ्लेक्शन पूछा था। 2W लग रहा है तो सिग्मा डेल बराबर आपको बताया डिफ्लेक्शन जो होता है वो निकलता है WL/Q/48 EI। अगर आपको सिर्फ W लग रहा हो तो 2W जब लगता है तो यहाँ पे 24 जो है आपका इसमें डिवाइड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 2W में। ठीक है, तो इसका आंसर WL/Q/24 EI जो है मेरे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए। मैं यही ऑप्शन लगा के आया हूँ। तो अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मैं सही करा है मैंने या गलत किया है। बाकी एक था हुप स्ट्रेस का फॉर्मूल न्यूमेरिकल था, उसमें डी दे रखा था और आपका टी दे रखा था, बाकी आपको बताना था जो भी है। ठीक है, थिकनेस दे रखी थी 5 mm, डाया दे रखा था 25 mm। तो बताना था कि थिक सिलेंडर है या फिर आपका थिन सिलेंडर है, ये आपको करेक्ट करके बताना था। तो इसमें आपको सिंपल सी बात पता है कि टी अपॉन डी जो रहता है, अगर 1/20 इससे कम है तो सिंपल सी बात है कि आपका क्या हो जाएगा, थिन सिलेंडर हो जाएगा। और इससे ज़्यादा है तो थिक सिलेंडर हो जाएगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आंसर शायद
थिक आंसर था इसका, ठीक है। थिक आंसर इसका करेक्ट है। लीफ स्प्रिंग जो है किस पे बेस होती है, तो सिंपल सी बात है उसमें बेंडिंग स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस का करेक्ट आंसर था। एक था कि गियर को इंटरचेंजेबल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। प्रेशर एंगल, मॉड्यूल, थिकनेस, तो मतलब 1 2 3 ऐसे भी दे रखा था, एक 1 2 दे रखा था, एक 1 3 दे रखा था, तो आपको ऐसे करके बताना था। तो मुझे ऑल सही लगा, तो मैं जो है ऑल लगा के आया हूँ। बाकी आपको जो सही लग रहा हो आप मुझे बता सकते हैं करेक्ट, ठीक है। स्टिफनेस की डेफिनेशन पूछी थी, तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का जो रेट होता है वही स्टिफनेस होता है, तो ये पूछा था। हीट एडिशन डीजल साइकिल, डीजल में किसके उस पर होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा था। इसके अलावा मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कौन सा था, एक मिनट। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हीट इंजन मैंने आपको बता ही दिया है। ये पूछा था कि प्राणी गेज क्या मेज़र करता है, तो सिंपल सी बात है, ये जो है लो प्रेशर को मेज़र करता है, वैक्यूम प्रेशर को, तो प्रेशर आंसर उसमें था, ठीक है। वी बेल्ट की शेप कैसी होती है, तो ऑप्शन सारे देख के, तो ट्रेपेजियम जो होती है वो उसकी सही शेप होती है, तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा था, एच निकालना था, प्रेशर एच दे रखा था, प्रेशर निकालना था, तो ये सिंपल से तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, पी और रोजी एस से। बाकी एक ड्रॉपलेट का प्रेशर दे रखा था, सिग्मा दे रखा था, डाया पूछा था, तो प्रेशर जो है शायद मेगा पास्कल में था। इस प्रेशर जो है मेगा पास्कल में था, तो ये कन्वर्ट करके निकालना था। तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते थे, फोर सिग्मा अपॉन डी, ठीक है, पी बराबर 4 सिग्मा अपॉन टी। तो इससे ये क्वेश्चन निकला था, ठीक है। ये पूछा था कि लेमिनार फ्लो में, पाइप में अगर लेमिनार फ्लो हो रहा है तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो उसका करेक्ट आंसर था पैराबोला, ठीक है। फाइंड हीट व्हेन m बराबर 2 kg, सीपी दे रखा था ये, और इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा था 80 से 100, तो आप जो है आपको क्यू निकालना था, तो आप मुझे सही सही क्यू निकाल के बताइए क्या आना चाहिए। मेरा जो निकल के आ रहा था 144 किलो जूल था, बट ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए मैंने इसको अटैम्प्ट नहीं किया। आप मुझे इसका निकाल के बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। बाकी एक क्वेश्चन पूछा था, कार्नोट स्टेटमेंट, कार्नोट के स्टेटमेंट दे रखे थे कि कार्नोट स्टेटमेंट में कौन सा सही होता है, तो आपको जहाँ आप जानते हैं कि सारी हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी जो है सेम रहती है कार्नोट में, ठीक है। तो ये इसका मुझे सही ऑप्शन वो लगा ऑप्शन, तो मैं यही मार के आया हूँ। एक था कि ब्लो ऑफ कॉक किस लिए यूज़ किया जाता है, प्रेशर को मतलब प्रेशर को हैंडल करने के लिए, टेम्परेचर को हैंडल करने के लिए, ये सब ऑप्शन थे। लेकिन एक ऑप्शन था कि क्लीन बॉयलर, बॉयलर को क्लीन करना होता है जब मेंटेनेंस के टाइम पे, तो उसके टाइम पे हम ब्लो ऑफ कॉक का यूज़ करते हैं ताकि उसको साफ़ कर सकें, यानी कि मड मतलब जितना भी हम गंदगी है, राख वाख वगैरह, सबको हम बाहर निकाल सकें, ठीक है। तो ये मुझे जहाँ तक सही आंसर लगा। एक दे रखा था एल अगर आपका 360 है, लेंथ 360 mm है, एन 40 है, 3:2 जो है आपका दे रखा है स्ट्रोक लेंथ का, वो जो रेशियो दे रखा रहता है, और शेपर में है, तो आपको वेलोसिटी बतानी थी, तो आप लगा सकते थे सिंपल इसमें फॉर्मूला एल इंटू एन 1 + m/1000, ठीक है। इसके द्वारा करके आप निकाल सकते थे, तो आंसर शायद इसका 24 आ रहा था या 36 आ रहा था, मुझे करेक्ट याद नहीं है, तो आप इसका आंसर निकाल के मुझे बताइए, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर होगा तो उससे सबको पता चल जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन था कि अगर सेम कंप्रेशन रेशियो है तो क्या होगा, तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी हमेशा डीजल से ज़्यादा होती है, तो ये ऑप्शन दे रखे थे, डीजल की ज़्यादा होती है, ऑटो की ज़्यादा होती है स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। एक दे रखा था कि सीएफसी क्या क्रिएट करता है, तो उसमें ऑप्शन थे कि मतलब काफ़ी बड़े ऑप्शन थे, लेकिन मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि एसिड रेन करवाता है, ओजोन का डिप्लीशन करता है, और एक ऑल करके था, और एक और कुछ था, तो मैं मुझे ऑल वाला ज़्यादा करेक्ट लगा, तो क्योंकि ये दोनों तो होते हैं जहाँ तक है, तो ये जो है इसका सही ऑप्शन था। एक दे रखा था कि फाइंड डीपीटी एट कॉन्स्ट, डीपीटी जो है हम किस पर फाइंड करते हैं, कांस्टेंट इंथैल्पी पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, या कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो इसका जो है मुझे करेक्ट आंसर कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है, कि इसका करेक्ट आंसर जो है कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि क्या करेक्ट आंसर है, और आपको अगर गलत लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर सही ये है, ठीक है। क्वालिटी इंश्योर करने के लिए कौन सी प्रोसेस जो है यूज़ की जाती है, कौन सी प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन में जो था क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन, एनडीटी, और क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस भी ऑप्शन में था, तो मुझे इसका करेक्ट आंसर क्वालिटी एश्योरेंस लग रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख के मुझे बताइए, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि रोटेशन ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड का रोटेशन किस में नहीं होता है, तो पिरामिड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। तो सिंपल सी बात है, रोटेशन ऑफ सॉलिड नॉट, ये जो है पिरामिड के लिए नहीं होता है, क्योंकि ये जो है आपका उसमें आपको मिल जाएगा, यूथ का जो कैप्सूल है उसमें ये क्वेश्चन डिट्टो दे रखा है, तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ से मिल सकता है, ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिए। एक क्वेश्चन था
कि एम गिवन था, के गिवन था, ओमेगा गिवन था, टाइम गिवन था, एक्सेलरेशन बताना था। मुझे करेक्ट पूरा क्वेश्चन याद नहीं है, न्यूमेरिकल था, तो आप इसको जो है देख लीजिए कि मतलब इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा था बस। ठीक है, एक दे रखा था उसमें टॉर्क दे रखा था 150, शियर स्ट्रेस 100 दे रखा था कुछ, लेंथ दे रखी थी की विड्थ और हाइट दे रखी थी 5-5 mm, तो शियर स्ट्रेस निकालना तो सिंपल सी बात है, ये तो आप निकाल सकते हैं। टी बराबर बी डी एल अपॉन टू टी। ठीक है, तो बी डी एल अपॉन टू इंटू टी। ठीक है, तो इससे आप जो है ये निकाल सकते थे। ठीक है, इसकी आपको लेंथ निकालनी थी, तो लेंथ आप यहाँ से निकाल सकते हैं। शेयर स्ट्रेस के लिए 2 लग जाएगा नीचे। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा था, यील्ड स्ट्रेंथ दे रखी थी आपकी 300, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखी थी 6। तो आपको जो है यहाँ पे शायद क्या निकालना था, मुझे करेक्ट करेक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ निकालना था इसमें, कुछ डेटा दे रखा था, हाँ लोड दे रखा था, लेकिन डाई शाफ्ट निकालना था। तो पहले आप क्या करेंगे कि यील्ड स्ट्रेंथ को चेंज करेंगे, तो आपको 50 के आसपास आ जाएगा जो है यहाँ पे स्ट्रेस। बाकी लोड दे रखा था, तो डाया का लगा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था कि इसमें डिस्टेंस बिटवीन टू गियर्स, T1 दे रखा था 10 और T2 दे रखा था 25, मॉड्यूल दे रखा था 2। तो आर बराबर आप जानते हैं MT1 प्लस MT2 MT1 प्लस MT2 करके जो निकालते हैं वो होता है। ठीक है, तो 25 और 10 कितना हो जाता है, 35, 35 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा, 70 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे रखे, तो ये क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, तो इसमें मॉड्यूल दे रखा था, T1 T2 दे रखे थे, बाकी का आपको डिस्टेंस निकालनी थी, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है क्वेश्चन दे रखा था, मैं आपको बताता हूँ कि एक क्वेश्चन दे रखा था कि HSS में कौन सा कंटेंट नहीं होता है, तो मतलब कौन सा कंटेंट नहीं होता है, तो निकल नहीं होता। आपको आप जानते हैं TCB करके, TCW करके होता है, वेनेडियम, वो सॉरी टंगस्टन, क्रोमियम और आपका वेनेडियम। ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं, निकल नहीं होता। ठीक है, शेपर जो है क्या प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल प्रोड्यूस कर सकता है, इंक्लाइंड वर्टिकल कर सकता है, वर्टिकल कर सकता है, लेकिन सिलिंड्रिकल सरफेस नहीं प्रोड्यूस कर सकता। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। किस प्रोसेस का मैक्सिमम मटेरियल रिमूवल रेट होता है, तो ECM का, इलेक्ट्रोकेमिकल जो होती है उसका मैक्सिमम रिमूवल रेट होता है। ठीक है, श्रिंक फिट किसके अंदर आता है, तो आप जानते हैं इंटरफेरेंस के फिट आता है, इंटरफेरेंस फिट जो होता है उसके का एग्जाम्पल है श्रिंक फिट, उसके अंदर आता है। ठीक है, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन होल के लिए दे रखी थी 20 mm, और प्लस माइनस डाया दे रखा था 0.5। तो डाया कितना होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम मटेरियल मटेरियल कंडीशन के लिए, तो आप जानते हैं कि 19.95 जो होता डाया अगर होगा साफ्ट का, तो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन को वेरीफाई कर देगा द होल की। ठीक है, बाकी BEP दे रखा था 6000, 120 और 100 आप जानते हैं सेलिंग प्राइस, और वो प्राइस दे रखे थे। ठीक है, तो फिक्स्ड प्राइस पूछा था, तो आप निकाल सकते हैं 6000 इजकल टू फिक्स्ड प्राइस बटे सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल प्राइस, कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 12, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट कौन सा होता है, तो आप जानते हैं प्रिसाइज और बट नॉट एक्यूरेट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये मतलब सेंटर एक ही जगह पर, मतलब काफ़ी सारे हों, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो एक ही बिल्कुल सेंटर में हों, लेकिन ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो वो हो जाएगा प्रिसीज बट नॉट एक्यूरेट। रेजोल्यूशन क्या होता है, तो आप जानते हैं कि स्मॉल चेंज जो होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल वेरिएशन, किसी भी चीज़ में वेरिएशन होता है, तो उसको कहते हैं हम रेजोल्यूशन इन मेट्रोलॉजी। हीट ट्रांसफ़र रेट इनफाइनाइट अगर हो, तो LMTD कितना होगा, तो शायद इसका आंसर 0 लगा के आया हूँ मैं, लेकिन अब मुझे करेक्ट याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन था। अगर वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो हेड लॉस क्या हो जाएगा, तो 4 टाइम्स कुछ ऑप्शन में था, तो वो जो है उसका हेड लॉस हो जाएगा FL/FL V स्क्वायर अपॉन 2GD आप करके लगाएंगे, बाकी सारे कांस्टेंट थे तो बाकी सब कट जाएंगे, तो डबल हो जाएगा अगर वेलोसिटी, तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना, तो हेड लॉस कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, अदर फैक्टर कांस्टेंट है तो नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट, तो लो हीट लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन हो नहीं हो सकता है ना, हाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी एक ट्रेन की। ठीक है, डिस्टेंस उसकी दूरी जो थी, लेंथ जो थी 200 mm थी, और 200 मीटर थी। प्लेटफॉर्म की 250 मीटर थी, 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर देती है, तो उसकी शायद या दूसरी ट्रेन थी उसकी प्लेटफॉर्म की मतलब दूसरी ट्रेन की स्पीड शायद कुछ दे रखी थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था एक। ठीक है, प्लेटफॉर्म मत लीजिए, यहाँ पे आप दूसरी ट्रेन लिख लीजिए, सेकंड ट्रेन की वेलोसिटी आपको पूछा था। ठीक है, पैरेलल में अगर वो चल रही हैं तो इस टाइप का था। बाकी मुझे 60 में से 50 क्वेश्चन याद आए हैं, और बाकी के 50 मुझे याद नहीं आए।
तो अगर आपको जो क्वेश्चन याद आ रहे हों, ठीक है, 50-60 में से जो भी 50-50 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन याद आ रहे हों, तो आप मुझे कमेंट में करके बता दीजिए कि वो 10 क्वेश्चन कौन से थे, ताकि मैं जो है या तो नेक्स्ट वीडियो में उनको बता दूंगा या आप लोगों को उससे हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसके द्वारा अपने जितने भी करेक्ट आंसर्स हैं उनको मैच कर सकते हैं कि आंसर कितने आपके कौन कौन से सही थे, कौन कौन से गलत थे। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।